नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और राणा लाखा और राणा चुंडा तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मोकल के बारे में, महाराणा मोकल के बारे में। मोकल ने 1421 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन किया था। मोकल के पिताजी थे, पिता का नाम था लाखा। राणा लाखा मोकल के पिताजी थे। मोकल की माताजी का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई मोकल की माताजी थी हंसाबाई। जब लाखा की मृत्यु होती है उस समय मोकल काफी छोटा होता है और मोकल को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। तो भाई बात आती है अब इसका संरक्षक कौन बनेगा। तो जो चुंडा थे, चुंडा इस लाखा के सबसे बड़े पुत्र चुंडा, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं राज ग्रहण नहीं करूंगा और मोकल हंसाबाई के अगले पुत्र का ध्यान रखूंगा और उसे शासक बनूंगा। तो ये चुंडा इसके पहले संरक्षक बने मोकल के। अब जो हंसाबाई थी उन्हें इस चुंडा के ऊपर डाउट होता था कि भाई ये मेरे बेटे को परेशान करता है, सही से राजकाट नहीं करने देता है, न पूरी शक्ति इसने अपने हाथ में ले रखी है, राजा तो भले ही मोकल को बना रखा है। एक दिन इस हंसाबाई ने चुंडा को बुलाया और कहा कि भाई क्यों मेरे बेटे को परेशान करते हो बार बार। आपने ये कहा था कि भाई मैं राज ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है, मुझे शंका है कि भाई आप चाहते हो कि भाई आप वापस अपना राज्य पा लो। तो ये चुंडा ने कहा कि भाई आपको मेरे ऊपर डाउट है। तो इसने कहा डाउट नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। इसने कहा फिर ऐसी बात है तो मैं मेवाड़ छोड़कर चला जाता हूँ। फिर ये चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा के शासक होसन शाह के पास चला जाता है। होसन शाह के पास चला जाता है। इसने कहा भाई अपना क्या है, आपने तो कहीं पे भी गुजारा करना, कहीं पे भी नौकरी करके पेट भर लेंगे। तो ये मालवा के शासक होसन शाह के पास जाकर वहाँ नौकरी करने लग जाता है। अब जब वो इधर चित्तौड़ में कोई नहीं रहता, मोकल का संरक्षक, मोकल छोटा था, तो इधर राज्य कार्य में बाधा होने लगती है। तो इस हंसाबाई को याद आता है फिर इसका भाई रणमल कि भाई अब मोकल का अगला संरक्षक किसे बनाया जाए। तो रणमल, हमने देखा था मारवाड़ का शासक था चुंडा, जिसकी पुत्री थी हंसाबाई और बड़ा पुत्र था रणमल। रणमल तो इधर क्या होता है, चुंडा की मृत्यु के बाद इधर राजा बन जाता है कान्हा। ऐसे देखा जाए तो रणमल राजा बनना चाहिए, लेकिन पहले ऐसे होता था कि राजा महाराजा कहीं शादियां करते थे तो वो अपनी रानी वगैरह किसी के भी बहकावे में आकर किसी को भी राजा बना देते थे। तो अपनी रानी की वजह से इसने कान्हा को राजा बना दिया था चुंडा ने। तो रणमल फ्री बैठा था। हंसाबाई ने कहा इसे कि भाई वहाँ तो आप फ्री बैठे हो, आपके पास कोई काम दाम है नहीं, इधर आ जाओ, मेवाड़ में एक वैकेंसी निकली है, आप यहाँ आकर लग जाओ। तो ये रणमल फिर इसका अगला संरक्षक बनता है मोकल का। रणमल रणमल पहले कौन बनता है, चुंडा, फिर बनता है रणमल। रणमल थोड़े दिन यहाँ रहता है, मोकल को सब राज्य कार्य सिखा देता है, कैसे क्या राज करना है, और चित्तौड़गढ़ को सब व्यवस्थित कर देता है। फिर एक दिन हंसाबाई से कहता है कि भाई दीदी अब देखो मैंने आराम से मोकल को सब कुछ सिखा दिया, अब सब सेटल है चित्तौड़ आराम से। तो हंसाबाई कहती कि हाँ ठीक है। वहाँ रणमल कहता है मैं जाना चाहता हूँ दीदी। तो इसने कहा ठीक है वजह कि मेरे मन में एक बात है, आप कहो तो कह दूँ। कि कहा बोल क्या है। इसने कहा दीदी आपको पता है कि भाई अपने पिताजी चुंडा जी जब की मृत्यु हो गई तब मैं राजा बनना चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने कान्हा को बना दिया। कान्हा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसका बेटा बनता है सत्ता, कि अभी सत्ता के हाथ में सत्ता है। तो इसने कहा मैं क्या कर सकती हूँ बता। इसने कहा कि आप मुझे मेवाड़ की थोड़ी सी सेना दे दो जिससे मैं मारवाड़ की गद्दी वापस हासिल कर लूँ। तो रणमल मेवाड़ की सेना लेकर वापस मारवाड़ की गद्दी हासिल कर लेता है इस सत्ता को हराकर। तो पूछा जाए कि भाई किसकी सहायता से रणमल ने वापस मारवाड़ की गद्दी को हासिल किया था। तो मेवाड़ की सेना की सहायता से, मेवाड़ की सहायता से रणमल ने वापस इसे हासिल कर लिया। अब ये तो इसकी मोकल के बारे में सामान्य सी जानकारी थी भाई कि पहला संरक्षक चुंडा बनता है। फिर चुंडा हंसाबाई के विश्वास के कारण मालवा के शासक होसन शाह के पास चला जाता है और फिर रणमल इसका अगला संरक्षक बनता है। अब हम चुंडा के मोकल के बारे में और देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें क्या है। एक तो हमें देखना है इसके कार्य, भाई इसने क्या क्या कार्य करवाए। मोगल का सबसे पहले हम कार्य देखते हैं। कार्य देखे तो हमने देखा था पहले भाई एकलिंग जी का मंदिर। मेवाड़ के शासक खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बप्पा रावल ने। तो मोकल ने क्या कराया भाई, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तो पहले हो गया था, मोकल ने इसके चारों ओर परकोटा बनाया। परकोटा यानी कि 4 दीवारी करवाई थी एकलिंग जी के मंदिर की। याद रखना भाई, आपसे पूछा जाए कि एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने बनाया था या 4 दीवारी किसने बनाई थी, तो वो मोकल ने बनाई थी। ये पहला काम ये करवाया। दूसरा काम इसने करवाया था समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। समिदेश्वर मंदिर यानी कि हमने देखा था ये स्वर जिसके भी पीछे आता है वो शिव जी के मंदिर होते हैं। इसने समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। ये चित्तौड़गढ़ में है। तो भाई पुनर्निर्माण कराया तो पहले इसका निर्माण किसने न किसने करवाया होगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, हम इसके निर्माण कार्य देख लेते हैं एक बार। तीसरा काम इसने करवाया था भाई द्वारिकानाथ जी का मंदिर बनाया था इसने चित्तौड़ में। द्वारिकानाथ जी का मंदिर इसने यहाँ मंदिर ही नहीं
बल्कि इसके पास में एक जलाशय भी बनाया, यानी तालाब बनाया था, जलाशय का निर्माण भी कराया था। द्वारिकानाथ जी के मंदिर बनाया और पास में एक जलाशय का निर्माण भी कराया। चौथा, इसका एक भाई था बाघ सिंह। बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है तो ये एक बाघेला तालाब बनाता है, उसकी आत्मा के शांति के लिए एक बाघेला तालाब बनाता है, यह उदयपुर में बनाता है। और पांचवा, एक इसकी रानी होती है गौरंबिका, उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई कहता है कि भाई उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कराओ आप, तो एक बावड़ी बनाता है, बावड़ी, यह भी उदयपुर में बनाता है। बावड़ी यानी कि जो सीढ़ीनुमा कुएं होते थे जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, उन्हें बावड़ी कहा जाता था। तो यह बावड़ी का निर्माण कराया था। अब हम देख लेते हैं इस समिधेश्वर मंदिर के बारे में। वही समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था मोकल ने, और द्वारिकानाथ जी का मंदिर बनाया, उसके पास में जलाशय बनाया, बाघ सिंह की मृत्यु के कारण बाघेला तालाब बनाया, और अपनी रानी गौरंबिका की आत्मा की शांति के लिए एक बावड़ी का निर्माण करा। तो अब समिधेश्वर मंदिर के बारे में देखें तो क्या किया हमने, पहले देखा था एक शासक था शक्ति कुमार, मेवाड़ का शासक था शक्ति कुमार। शक्ति कुमार उस समय मालवा में परमार वंश का शासन था, तो मालवा के शासक मुंज परमार ने शक्ति कुमार के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़गढ़ के आसपास का एरिया जीत लिया था। तो मुंज परमार के बाद सिंधुराज, इसका बेटा सिंधुराज अगला शासक बनता है। उसके बाद इसी पीढ़ी में आता है एक भोज परमार। भोज परमार, ये जो भोज परमार आता है इसकी एक उपाधि थी त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन नारायण। तो यह भोज परमार त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराता है, शिव जी के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करा। तो ये जो समिधेश्वर मंदिर है इसका पहले नाम था त्रिभुवन नारायण और इसका धीरे धीरे नाम पड़ गया समिधेश्वर मंदिर। तो भाई आपसे पूछा जाए कि भाई समिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भोज परमार ने करवाया था। इसका पहले नाम क्या था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, और अब इसका नाम क्या है, समिधेश्वर मंदिर। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, तो मोकल ने करवाया था। ये थे मोकल के कार्य, बड़े बड़े कार्य। अब हम देखते हैं मोकल के समय का एक अभिलेख। मोकल के समय का एक अभिलेख है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, ये 1428 ईस्वी मोकल के समय का है। श्रृंगी ऋषि के अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने अभी देखा था कि भाई इसकी एक रानी थी गौरंबिका, जिसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बावड़ी बनवाता है, बावड़ी। तो इस बावड़ी के बारे में और इससे संबंधित काफ़ी सारी जानकारी हमें इस श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं इस अभिलेख में, तो इसमें हमीर से लेकर मोकल तक के शासकों की जानकारी मिलती है। हमीर से लेकर मोकल तक के शासकों की जानकारी मिलती है। पूछा जाए कि भाई हमीर से मोकल तक के शासकों की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो हमें श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से मिलती है। तो इसमें हमीर के बारे में बताता ही है कि भाई हमीर ने चिलवाड़ा जीत लिया था, ईडर जीत लिया था, और इसने बिलो को जीता था। ठीक है, ये हमीर के बारे में। इसमें लाखाजी की भी जानकारी मिलती है। लाखाजी मोकल के पिताजी थे, उनकी काफ़ी सारी जानकारी मिलती है इसमें। एक खास जानकारी ये मिलती है इसमें कि भाई इन्होंने प्रयाग, काशी और गया, ये हमारे हिंदुओं के तीर्थ स्थित हैं। यहाँ पर इनसे टैक्स लगता था, तो इन्होंने हिंदुओं का टैक्स माफ़ करवाया था। ये बहुत बड़ी बात याद रखना कि भाई लाखा ने हिंदुओं का टैक्स माफ़ कराया था। प्रयाग, काशी और गया, ये प्रयाग जिसका नाम अभी पहले इलाहाबाद रख दिया था, वापस नाम चेंज करके वापस प्रयाग रखा गया है। तो प्रयाग, काशी और गया में हिंदुओं से जो टैक्स लगता था वो टैक्स माफ़ कराया था। यहाँ पर जो मुस्लिम शासक थे वो टैक्स लेते थे हिंदुओं से, तो इस लाखा ने हिंदू का टैक्स माफ़ कराया था, ये याद रखना भाई। और मोकल के बारे में इसमें जानकारी मिलती है कि भाई मोकल ने गुजरात के शासक अहमद शाह को हराया था। अहमद शाह को इसने हराया था। और इसमें एक जानकारी मिलती है कि भाई मोकल के बारे में कि भाई इसने तुलादान किए थे काफ़ी। तुलादान क्या होता था कि भाई हम देखते हैं एक तरफ तराजू में राजा बैठ जाता था और दूसरी तरफ सोने के सिक्के 80 रुपयों से उसे तोला जाता था और फिर वो जनता में बांट दिया जाता था। तो इसमें तुलादान के बारे में जान के आज भी हम देखते हैं कोई सरपंच वरपंच बनता है, कोई किसी में भी बड़े बनता है तो वो फिर दान करवाता है। आजकल तो वह केले वगैरह फल फ्रूटों से दान करता है, वो बैठता है एक तरफ, एक उसका वजन किया जाता है, फिर उतने वजन के वो फल फ्रूट बांटे जाते हैं। तो ऐसे तुलादान की जानकारी भी हमें मिलती है मोकल के बारे में। ये कहाँ मिलती है? श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में।
और क्या मिलती है भाई, गुजरात के शासक अहमद शाह को हराता है मोगल। तो अब क्या होता है भाई, गुजरात के शासक अहमद शाह को हराता है, तो फिर एक बार तो हार के चला जाता है, लेकिन एक बार वापस हमला कर देता है अहमद शाह। मुगल को पता चलता है कि भाई अहमद शाह वापस हमला करने आ रहे हैं, तो ये कहता है कि भाई मैं वापस उसका मुकाबला करूंगा। तो ये पहले से ही आगे जाकर ये जिलवाड़ा नामक जगह पर जाकर तैयार बैठ जाता है कि भाई मैं उसका आने दो, मैं मुकाबला करूंगा। तो जिलवाड़ा नामक जगह पर ये इंतजार कर रहा होता है। तो मुगल की सेना में चाचा, मेरा तथा महपा पंवार, ये 3 इसके सैनिक होते हैं जो इसकी हत्या कर देते हैं। भाई ये चाचा मेरा, ये नाम है, ध्यान रखना है ना, माय अंकल नहीं, नाम है ये, चाचा मेरा और महपा पंवार, इन तीनों ने मिलकर मुगल की हत्या कर दी। ये मुगल के बेटे को भी मारने वाले होते हैं। मुगल का बेटा था कुंभा, तो कोई सैनिक जाकर बता देता है कि भाई कुंभा तेरे पिताजी को तो मार दिया है, अब तुझे भी मारने वाले। जैसे ही कुंभा को पता चलता है, कुंभा तो अपनी चप्पलें हाथ में लेकर सीधा रवाना होता है और चित्तौड़गढ़ आकर रुकता है। तो भाई अब मुगल की मृत्यु हो जाती है, तो इधर से ये अहमद शाह हमला करने आ रहे हैं, तो भाई अब कौन लड़ेगा उससे। तो इस मुगल की रानी होती है एक कमला देवी, ये काफ़ी वीर महिला होती है। तो यह फिर इसकी अहमद शाह की सेना से लड़ती है और इसे वापस भेज देती है। तो ये था। अब हम आगे देखेंगे मुगल के बेटे कुंभा के बारे में। यशस्वी राजा, काफ़ी बड़ा मेवाड़ का राजा है, काफ़ी बड़ा मेवाड़ का शासक कुंभा, जिसने काफ़ी सारे काम करवाए थे। मेवाड़ का क्या, पूरे भारत के कहा जाए काफ़ी यशस्वी शासक था कुंभा। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।